राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि जो हमारे धर्म में भदवा रंग है उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? सिर्फ उसी रंग को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है इतना? सारे रंगों का महत्व है, पर उस कलर का वो अग्नि का सूचक है। अच्छा। जो भगवा है, आपने कभी आग जलती देखी हो तो आग भी भगवा कलर की होती है। देखा, आग में या तो पीलापन होता है, पीलापन होता है, या तो ऊपर की जो नीचे की लपट है वो तो पीली रहेगी और जो ऊपर की तरफ जाएगी वो भगवा तरफ रहेगी आग। और सूर्य भी जब निकलते हैं तो कलर वही होता है भगवा। तो ये अग्नि का सूचक है, इसलिए हनुमान जी भगवा पहनते हैं, भगवान संत लोग भगवा पहनते हैं। जैसे अग्नि में सब जला के भस्म हो गया, ऐसे हमने अपने सुखों को जलाकर भस्म कर दिया। ये अग्नि का सूचक है, इसलिए भगवा कलर पहना जाता है। गुरुजी मेरा एक सारे कलर में श्रेष्ठ है और अग्नि का सूचक है। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो भगवान शिव और भगवान नारायण हैं वो किसका ध्यान करते हैं? एक दूसरे का। एक दूसरे का मतलब क्यों? शंकर जी करते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण अपने भक्त, जैसे भक्त भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं। तो शंकर जी हैं भक्त, तो वो भगवान का ध्यान करें, और भगवान भक्त शिव जी का ध्यान करते हैं। मगर आपने तो अभी कहा था कि दोनों एक बराबर हैं, तो एक तत्व है लेकिन ध्यान एक दूसरे का। भाई देखो, एक से काम बनता तो तीन क्यों बनते हैं? यदि आप एक से काम हो जाता तो फिर शादी करके दो आने की क्या जरूरत थी, और दो से काम हो जाता तो फिर तीसरे की क्या जरूरत थी? भाई जरूरत थी इसलिए ना आप एक से दो हुए शादी करके पत्नी के साथ, फिर दो से आप तीन हुए क्योंकि आवश्यकता थी। तो भगवान तो एक है, लेकिन उन एक ने सोचा कि काम कैसे करें, क्योंकि काम तो तीन है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। तो वह एक ही तीन भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और वो तीनों में क्या हुआ कि शिव जी भगवान का चिंतन करने लग गए। भगवान उनका, क्योंकि दोनों एक तो है लेकिन व्यवहार जगत में वो भक्त भगवान के संबंध से रहते हैं। तो गुरुजी एक कथा है जैसे कि उसमें दिखाते हैं कि पहले नारायण भगवान प्रकट हुए, उसके बाद उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हाँ। और जब दोनों एक दूसरे से मतलब कौन बड़ा है कौन बड़ा की होड़ लग रही थी, उस वक्त भगवान शिव का जन्म, शिव जी की एक शिवलिंग प्रकट हुई, उसमें उन्होंने तय करने के लिए कहा था। तो उसका आप कुछ बताना चाहते हैं? अनेक पुराणों का मत अलग अलग है। अच्छा। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचना है कि कथाओं में उलझे रहना है? बताओ आप। क्या निष्कर्ष समाधान तक पहुंचना है कि कथाओं में उलझे रहना है? निष्कर्ष पे पहुंचना। तो निष्कर्ष में क्या है? व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। हाँ। 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को शांति नहीं मिली। 18वां पुराण भागवत जी को लिखा, और भागवत जी को लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए जो भागवत में कह दिया, लिख दिया, वह अंतिम सत्य माना गया। तो गुरुजी, और भागवत जी में लिखा है कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का जन्म हुआ। गुरुजी जैसे दो वंश बताए गए हैं अपने, उसमें जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ठीक है। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के अलावा भी कोई वो थे वंश उस टाइम पे? ये तो भगवान के वंश हैं, बाकी और भी वंशावली थी। ब्राह्मणों का वंश अलग था, वैश्यों का वंश अलग था, शुद्ध ये क्षत्रियों के वंश की बात है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इसी वंश में आगे चल के विभाग बनते गए, और वैश्यों में भी ये वंश आगे बढ़े, ब्राह्मणों का वंश आगे बढ़ा, शूद्रों का वंश आगे बढ़ा। सबकी अपनी अपनी वंशावली है।